इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए इस वक्त ब्राज़ील में मौजूद हैं। नाइजीरिया के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ब्राज़ील में बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया। ब्राज़ील में दुनिया भर के लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाथों हाथ ले रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे गपशप कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें G20 मीटिंग की, तो G20 मीटिंग में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी गई। एक तरफ जो बाइडेन बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और बीच में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे। इंडिया ने ना सिर्फ पूरी दुनिया को एशियन टाइगर बन के दिखाया है, बल्कि इंडिया ग्लोबल टाइगर बनने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान इन सब में कहीं मिस है। ना पाकिस्तान G20 का हिस्सा है, ना पाकिस्तान G5 का हिस्सा है, ना पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा है। जिस जगह इंडिया है, क्या कभी वहाँ पे पाकिस्तान हो सकता है या हमें होना चाहिए था वहाँ पे? 60s और 70s में मतलब हमें याद है कि हम मिडल ईस्ट को जो है ना, हमारी PIA काफ़ी कामयाब थी और कोरिया के पायलट्स भी हम ट्रेन करते थे ना। 60s और 70s का पाकिस्तान अच्छा था। इंडिया से मतलब हम रिसेंटली सेपरेट हुए थे, उस टाइम पे हमारा माइंडसेट भी थोड़ा बहुत ठीक था। उसके बाद जनरल ज़िया साहब आए तो रिलीजियस एक्सट्रीमाइजेशन हुई, हमारा सिलेबस बदला गया, इंडिया के ख़िलाफ़ हेट्रेड क्रिएट की गई, स्पेशली जब बंगाल अलहदा हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। जब से हमने मुजाहिदीन क्रिएट किए, सोवियत वार में हिस्सा लिया। देखें, जंगों में हिस्सा लेना और बात है, और जब आप पूरी कौम का माइंडसेट चेंज करते हैं ये एक और बात है। ठीक है, जैसे ही हमने मुजाहिदीन तैयार किए तो उसका हमारा क्या हुआ कि सोसाइटी रेडिकल हो गई, ये बना। तो पाकिस्तान अब तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे इंडिया है वहाँ पे पहुँच पाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त G20 में जो है बहुत अहमियत के हामिल हैं। हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त दुनिया के जो लीडर्स हैं उनसे मेल झोल कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कभी कोई सोच सकता था कि CM ऑफ गुजरात एक दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उनका तीसरा टर्न्योर आएगा, इस तरह से वो पूरी दुनिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे? पहले इंडिया की इंटरनेशनली वो कर लें कि इंडिया जो है ना SCO का मेंबर है, आपको पता होगा, G20 का मेंबर है, क्वाड का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिलने के चांसेस हैं। तो मतलब ये दुनिया की सतह पे उसकी ये पोजीशन है। और पाकिस्तान को देख लें, हमें ब्रिक्स में ऐड करने के लिए खुद को इतनी रिक्वेस्टें करनी पड़ रही हैं और उसके बावजूद भी नहीं हम हो पा रहे। ठीक है, चंदे के लिए हमें कतर, UAE और सऊदी अरेबिया आए, हर 5 साल बाद पता चलता है पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है और कंट्रीज़ जो है ना बचा लेते हैं कर्जा दे के। पाकिस्तान की इंटरनेशनली ये पोजीशन है। जय हिंद साथियों, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का घाटा इस चक्कर में हो रहा है क्योंकि वो चाटुकार बनने की कोशिश में आया है और कभी भी चाटुकार को अपने साथ जल्दी सही से बिठाया नहीं जाता जब मेन टाइम आता है तब। इसी कारण तो पाकिस्तान जैसा देश इस समय बढ़िया संगठन में है नहीं, ना ब्रिक्स में है, ना G20 में है, ना G7 में है, ना G5 में, किसी में ये नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ चाटुकारिता करने के लिए ऐसे देश के साथ आते हैं और ऐसे देश इनको जानते हैं कि पाकिस्तान को कब अपने साथ रखना है और कब नहीं रखना है। ब्रिक्स जैसे देश में तो इंडिया कभी इसको शामिल करने वाला है नहीं, और जो ये यूरोपीय देश हैं और जो अमेरिका है, ये कभी पाकिस्तान को अपने बराबरी आने के लिए कभी कहेंगे ही नहीं। इसी कारण तो G20 में भी ये है नहीं। G20 में दुनिया के कई देश हैं, 20 देश हैं, उसके बाद भी कई देश को बुलाया गया था कि आइए G20 मीटिंग आप देखिए ब्राज़ील में, लेकिन पाकिस्तान को वहाँ भी नहीं बुलाया गया क्योंकि पता है कि पाकिस्तान जैसा देश है अपनी किस स्थिति में है और वो दुनिया के बारे में क्या सोचता है और उससे उसका क्या फ़ायदा होगा। इसी कारण तो इस समय वो किसी भी बढ़िया देश से जो इनको पहले मदद भी कर देते हैं, अब वो देश भी पाकिस्तान को मदद करने से पीछे हटते जा रहे हैं, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो या चाइना हो या कोई भी हो। हालांकि चाइना पहले की तुलना में मदद करना तो कम कर दिया है, लेकिन अभी भी मदद करता ही जा रहा है। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था अक्षय कुमार के साथ। अच्छा। तो बड़ा डिटेल से अपनी ज़िंदगी की चीज़ें बयान करते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका परिवार वगैरह सारा कुछ ना। तो एक तो मतलब वो हैं अकेले, एक साइड पे इंडिया है और दूसरी साइड पे नरेंद्र मोदी है और ख़ुद को उन्होंने वक्फ कर दिया है खुद को। ठीक है, बाकी नेशनलिस्ट हैं, मुल्क के लिए काफ़ी उनको है मतलब कि कुछ करना है। ठीक है, और नीचे से उठ के आए हैं, गरीबी में जिए हैं, घर से बाहर भी उन्होंने गुजारा है टाइम, मतलब घर से घर भर छोड़ दिया था। हाँ जी। और मेरे ख्याल में वो जिस तरह उनके रिलीजियस होते हैं ना, जो घर छोड़ के जैसे सन्यासी या योगी की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो भी गुजारी हुई है उन्होंने। तो इस वजह से काफ़ी उनकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट पड़ा। इसलिए उनके दिल में जो है वो दौलत जमा करने का लालच नहीं है। लालच नहीं है कि खुद को कंट्री के लिए सर्व करना है, इंडिया को ग्रेट बनाना है। अच्छा। ठीक है, और दूसरी ये बात है कि वो मतलब प्रो नेशनलिस्ट हैं।
उसमें ये होगा कि मिनॉरिटीज़ में भी उन्हें कहती होंगी कि ये वो जुल्म करते हैं, हार्ड हैं, स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट तो ऑब्वियसली हैं कि अगर एक बंदा इलीगल इंडिया में इंटर हो जाए तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। और बाकी जो उनकी पर्सनल इंटरेक्शन है वर्ल्ड लीडर्स के साथ वो बहुत अच्छी है। मतलब उनके साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे, ठीक है। जैसे पुतिन है, डोनाल्ड ट्रंप हो गया और इसराइल के पीएम नेतन्याहू हो गए, ठीक है। उनके साथ उनकी इंटरेक्शन होती है एक, तो ये बड़ी मैटर करती है। सर अब इसी मीटिंग में आप देख लें कि किस तरह उनको क्या पोजीशन दी गई बैठने के लिए। एक तरफ जो है वो जो बाइडन बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ब्राज़ील के जो है वो प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और सेंटर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए। तो आप चेक करें कि उनको लोकेशन जो है वो कितनी मज़े की दी गई है। ऐसा ही है हमारे साथ। क्या होता है कि हमारे बाइडन ने कॉल नहीं की थी, और अगर एक बार उनका कोई प्रेसिडेंट मिल भी ले, जैसे हमारे खान साहब को ट्रंप मिले थे, तो खान साहब ने भी टांग पे टांग रख दी और तस्वीरें खिंचवा के ये जी हमारे खान साहब हैंडसम जो है ना ऐसे बैठे हैं, ये वो, ठीक है। पुतिन ने सलाम कर लिया, शहबाज शरीफ आ गया जी मेरे से पुतिन मिला। पीछे मुलाकात और ट्रेड ट्रांजैक्शन बिल्कुल कुछ नहीं होती, ठीक है। घास भी कोई नहीं डालता इनको। तो इनकी पोजीशन जैसे खोखली होती है, वैसे वर्ल्ड लीडर हैं, कंट्री के प्रेसिडेंट है, अगले इज्जत करते हैं, मिल लेते हैं। बाकी पाकिस्तान की कोई पोजीशन नहीं है इंटरनेशनली। पिछले दिनों जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अमेरिका गए हैं, यूएसए गए हैं, तो आप चेक करें वहाँ पे उनसे किसी भी बड़े लीडर ने मिलने से इनकार कर दिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वो वहाँ जाके प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं, वहाँ पे शाही दावतें उड़ाई जाती हैं। अभी रिसेंटली आप देखें सऊदी अरेबिया के अंदर एक मीटिंग थी, एक सबमिट था और वहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो एंड में तस्वीर के खड़ा कर दिया गया। हाँ ऐसा ही होता है। मतलब इंडिया से हमारा कंपैरिजन नहीं है। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकानमी बन चुका है, 2035 तक 3rd होगा। यूएस, चाइना और फिर इंडिया, आप देख लें। और वो अपनी एक तो है ना, पाकिस्तान को चाहिए पॉपुलेशन पे कंट्रोल करे, गरीब मुल्क है। इंडिया वो पॉपुलेशन को जो यूटिलाइज़ कर रहा है, एजुकेट कर रहे हैं, स्किल दे रहे हैं। उनकी मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो बाहर जा रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो चाइना की तरह उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया की इतनी आबादी है, 4थे नंबर पे वो आ चुके हैं, 3रे नंबर पे 2035 तक आ जाएंगे। तो साथियों, इंडिया ब्राज़ील में जब ये G20 की मीटिंग के लिए गए तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया को वहाँ पर स्थान मिला हुआ है। स्थान उनको सेंटर में मिला हुआ है, क्योंकि एक टाइम था जब इंडिया को ऐसे मीटिंग में सेंटर में जगह कभी मिलता ही नहीं था। ये सेंटर में जगह तभी मिलता था जब इंडिया ऐसे मीटिंग खुद होस्ट कर रहा हो, जैसे ब्राज़ील अभी होस्ट कर रहा है अपना सीट, फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट का, फिर पीएम मोदी का। तो ऐसे है साथियों, जबकि इंडिया ने इसको होस्ट नहीं किया, उसके बाद भी इंडिया को उतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और दिया जाना भी चाहिए साथियों, क्योंकि ब्राज़ील जैसे देश को भी पता है कि इंडिया इस समय एशिया में सबसे उभरता हुआ देश है। चाइना भी उभर रहा है और इंडिया भी उभरता हुआ देश है। इस कारण तो इंडिया का इंपॉर्टेंस G20 में भी है, ब्रिक्स जैसे संगठन में भी है। हर जिस संगठन में इंडिया इस समय है, इंडिया को उस समय इंपॉर्टेंस दिया जा ही रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया का जो करीबी है अमेरिका के साथ भी बढ़ रहा है, रशिया के साथ भी बढ़ रहा है। यानी कि जिस जिस कंट्री को इंडिया की ज़रूरत है उन सबके साथ इंडिया का संबंध इस समय बेहतर है। और इंडिया किसी के भी इशारे पर अब नाचने के लिए तैयार नहीं है।